अगर अम्मी मन्नत भाभी इस घर में आ जाती ना तो भाई की मजाल ना होती इधर उधर देखने की। तो मुराद, तुम्हारी अम्मी और मन्नत के बड़े भैया पहली मुलाकात को बुलाने के लिए तैयार है। अगर इस रिश्ते से राजी नहीं है तो हम उस घर का रुख भी नहीं करेंगे। जी। हाँ, फोन करके मना कर दो। हम नहीं आ रहे उनके घर, उसको रोते हुए नहीं देख सकते। अस्सलाम व्यूअर्स। तो मन्नत ड्रामा इंतहाई इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि मन्नत और मुराद एक दूसरे को अब इंतहाई लेवल तक पसंद करने लग चुके हैं कि अब वो अपने घर वालों को किसी डिप्लोमेसी के तहत ही इस रिश्ते के लिए राज़ी करेंगे। तो हमने देखा है एक तरफ तो मन्नत मुराद के रिलेशन की सिचुएशन है, दूसरी तरफ मुराद की बहनें समझती हैं कि मुराद की माँ सिर्फ शादीशुदा बहनों और बेटे से प्यार करती है, कंवारी बेटे से उनसे कोई कंसर्न नहीं रखती। इसके अलावा मन्नत अपनी भाभी के साथ प्लान करती है और ये लोग शॉपिंग मॉल पे जाते हैं जहाँ पर ये बहुत ट्रिकी तरीके से मन्नत और उसकी भाभी मुराद की फैमिली से मिलते हैं और उसकी मदर से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी मदर बहुत रूड बिहेवियर दिखाती है। साथ ही साथ वो मुराद को भी नोटिस कर रही होती है कि वो फ़ोन पे किसी के साथ लगा हुआ है और वो फ़ील करती है कि शायद ये वही अज़रा है। और ये बात मुराद की माँ के दिमाग में भी बैठी हुई होती है, जिसको कैश मन्नत और मुराद दोनों कराते हैं। मन्नत की भाभी मन्नत से कहती है क्या तुम वाकई में इस लड़के को पसंद करती हो, जिस पे मन्नत कहती है कि चलें हम एक और चांस देते हैं इनकी फैमिली को। इसके बाद वो फूड कोर्ट में चले जाते हैं जहाँ पर मुराद की फैमिली भी खाने के लिए बैठी होती है और वो नोटिस करती है कि मुराद और उसकी माँ ने देख लिया है कि मन्नत और अपनी भाभी के साथ वो भी फूड कोर्ट में आ चुके हैं, जिस पे मुराद कहते हैं कि माँ मैं इन लोगों के सामने नहीं बैठना चाहता, मुझे ये लोग जहर लगते हैं। और ये ज़्यूम करा रहा होता है अपनी माँ को कि उसे मन्नत पसंद नहीं है। और इसकी माँ दूसरी तरफ ये चीज़ें दिमाग में लेके घूम रही होती है कि मन्नत तो फिर लाख दर्जे बेहतर होगी, ये जो अज़रा के पीछे लगा हुआ इससे तो मैं जान छुड़ाती हूँ इसकी। और इसी बिना पर जब मन्नत मायूस होकर अपनी भाभी के साथ वापस आने लगती है तो मुराद की माँ उन्हें बड़े अच्छे तरीके से मिलती है और अपने घर आने की भी दावत दे देती है, जिस पे मन्नत की भाभी बड़ा हैरान होती है कि एक कैसी औरत है। एक तरफ तो मुंह नहीं लगा रही थी, जिस पे मन्नत कहती है कि हमें इससे क्या, हमारा तो उल्लू सीधा हो गया ना। दूसरी तरफ अब वो मुराद और मन्नत के रिश्ते की बात भैया से कैसे करती है, वो भी इसी सिचुएशन को कैश कराती है कि मन्नत तो मुराद को पसंद नहीं करती और वो लोग मुझे मिले थे और उन्होंने इनवाइट किया है, जिस पे मन्नत रिएक्शन देती है कि मुझे वो लड़का नहीं पसंद। और भैया इस बात पे एग्रेसिव होते हैं और यहाँ पर भी इनका तीर सीधा निशाने पे लगता है और इन्हें पता चल जाता है कि मन्नत की शादी भैया वहाँ करना चाहते हैं जहाँ मन्नत की मर्ज़ी ना हो। और वो चाहते हैं कि इसकी शादी मुराद के साथ ही हो जाए क्योंकि मन्नत मुराद को पसंद नहीं करती और मुराद एक अच्छा लड़का है। अब आने वाली सिचुएशन में मुराद की माँ और मन्नत की भाई की किसी हद तक अंडरस्टैंडिंग इस बात में समझ आ गई है कि वो लोग इन दोनों की शादी के लिए रजामंद हो जाएंगे। तो आने वाले एपिसोड में इन दोनों को अब क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, इससे ड्रामे में और इंटरेस्ट पैदा होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अभी फ़िलहाल मन्नत मुराद अपनी अचीवमेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं और मन्नत सॉरी भी कर रही है कि वो मुराद को पसंद तो करती है, लेकिन भैया के सामने उसे रियलाइज़ कराना पड़ा कि वो मुराद को पसंद नहीं करती। और मुराद के साथ भी कुछ यही सिचुएशन चल रही है और एट द एंड दे विल सेलिब्रेट द ऑल सिचुएशन विद देयर फ्रेंड्स। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आने वाली एपिसोड के शॉर्ट रिव्यूज़ लेने के लिए नीड टू सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।